कुछ लोगों ने कहा नहीं जी कनाडा में तो मसाइल है, वहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रही, आप मिसलीड कर रहे हैं। मेरा मकसद है कि यहाँ कनाडा से मुताल्लिक आपको एक न्यूट्रल ओपिनियन दिया जाए, आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, ताकि आप यहाँ आएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। अगर आप कनाडा आने का इरादा रखते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ स्किल्स लाजमी साथ लेकर आनी है, कुछ स्किल्स लाजमी आपने सीखनी है ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको आसानी से जॉब मिल सके। इससे पहले जो जॉब्स के हवाले से मैंने वीडियो बनाई उस पर कुछ लोगों ने कहा नहीं जी कनाडा में तो मसाइल है, वहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रही, आप मिसलीड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो उसकी सिचुएशन से आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते, पता नहीं उसको क्या मसाइल हों और आपकी सिचुएशन उससे डिफरेंट हो। तो जो पहली स्किल है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो हर बंदे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप यहाँ पर कनाडा में नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, जिस मुल्क में भी हैं, तो आप वहाँ पर अगर नेगेटिविटी ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको आसानी से नेगेटिव चीज़ें मिल जाएंगी। मेरा मकसद है कि यहाँ कनाडा से मुताल्लिक आपको एक न्यूट्रल ओपिनियन दिया जाए पॉजिटिव वाइब के साथ, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। और कई दोस्त मुझे कहते हैं कि वो YouTube पे मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी वीडियो देखने के बाद YouTube पे दोबारा वो आए हैं, उनको मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है यहाँ पर जॉब के हवाले से, ख़ास करके स्टूडेंट्स के हवाले से, या जो नया बंदा यहाँ पर आता है उनको मसाइल ये होते हैं कि फ़लाँ बंदे को जॉब नहीं मिल रही, तो ज़ाहिर है वो स्ट्रेस अप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और वो मतलब अगर आप घर पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो जॉब आपको कहाँ से मिलेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, राब्ता होना चाहिए, लिंक होने चाहिए, ठीक है, जॉब आपको मिलेगी। और आपके अंदर भी स्किल होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। तो सबसे पहली स्किल की तरफ आते हैं, वो हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी बोलचाल इंग्लिश में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। जो लोग आइल्स पास कर लेते हैं या यहाँ पर आ जाते हैं, वो आकर बाज़ वक़्त इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। लट से उर्दू में, हिंदी में या पंजाबी में बात करना पसंद करते हैं। वो पहले से खुद को लिमिट कर लेते हैं कि यार मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, घबरा जाते हैं। तो पहले से अगर आप अपने आप को महदूद कर लेंगे तो मामलात नहीं चलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जहाँ पर भी हैं इंग्लिश में बोलचाल करना सीखें। और कनाडा के हवाले से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपकी बात सिर्फ कन्वे होनी चाहिए, आपकी बात का मतलब अगले बंदे को समझ आना चाहिए। तो आप कोशिश करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बातचीत करें, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें। आपकी कम्युनिकेशन ही आपको सक्सेस दिलाएगी। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं एज अ वर्कर, तो आप वर्कर के तौर पर क्यों सोच रहे हैं? आप उसके बाद अपना कारोबार कर सकते हैं, मैनेजर के लेवल पे आ सकते हैं, आप वहाँ ऑनर बन सकते हैं, CEO बन सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी तभी ये मुमकिन हो सकेगा। तो अपनी कम्युनिकेशन पे आप काम कीजिए। और यहाँ पर मुझे शुरू में मसाइल थे और मेरा मकसद यही है कि जो मुझे मसाइल का सामना था वो आपको नहीं होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड होकर आएँ। और यहाँ पर स्टार्टिंग में एक इंडियन आए, उन्होंने आके इंग्लिश में बात की, मैंने यस ओके गुड गॉट इट, इस तरह से बात करके मैंने जान छुड़ा ली। मुझे इतना समझ नहीं आ रही थी। तो आपको टाइम के साथ साथ चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले से इन प्रैक्टिस होंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी और आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, तो आप आगे भी बढ़ेंगे, आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इंग्लिश पे आज से ही काम करना शुरू कर दें। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी के लिए है कार मैकेनिक के हवाले से। आप कहेंगे यार हम कार मैकेनिक कैसे बन सकते हैं? क्योंकि यहाँ आकर आपको गाड़ी की ज़रूरत तो पड़ती है, कुछ टाइम के बाद आपको गाड़ी लेनी पड़ती है, सर्दियाँ होती हैं, आपको कहीं जाना होता है, क्योंकि कनाडा इतना बड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको गाड़ी लाजमन चाहिए होती है। तो गाड़ी के लिए यहाँ पर चूँकि आपको मालूम है, जैसे मैंने दिखाया था आपको, विंटर टायर चेंज करने होते हैं और ऑल सीजन टायर होते हैं। टायर चेंज करने के अगर आप जाएंगे मैकेनिक के पास तो ठीक ठाक आपके पैसे लगने हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? 2 बेनिफिट होंगे। अगर आप गाड़ी के पहले से थोड़ा सा काम थोड़ा बहुत जानते हैं, टायर कैसे चेंज करने हैं, ऑयल कैसे चेंज करना है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आप जानते होंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो टायर की जो शॉप्स हैं वहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी उनको हेल्पर की बाज़ों का ज़रूरत होती है। तो आप पहले से थोड़ा बहुत काम जानते होंगे तो आप फिट इन हो सकते हैं। अगर नहीं जानते तो कम से कम आपकी अपनी गाड़ी का तो फ़ायदा होगा। जो पैसे आपने मैकेनिक को देने हैं वो पैसे, वो डॉलर्स आपके बच जाएंगे। आप खुद से ही अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं। उसका ऑयल चेंज हो गया, टायर चेंज हो गया या कोई भी और मामला है, मैंने जैसे दिखाया था। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि उनके गैराज में पूरा उनका मैकेनिक का पूरा सामान होता है और बहुत कम होता है कि वो मैकेनिक के पास को बड़ा को अगर फॉल्ट हो तो वो फिर मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। तो कार मैकेनिक के हवाले से भी आप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी।
उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कुकिंग। कुकिंग के हवाले से मैं आपको बारहा बताता रहता हूँ कि आप कुकिंग पहले से सीख कर आइएगा। मैं नहीं सीख के आया था, मुझे मसाइल हुए, मैं बीमार हो गया, पुराना खाना खाया और हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया। तो आप कुकिंग सीख के आएंगे तो एक फ़ायदा ये होगा कि बाहर से आपको खाना नहीं मंगवाना पड़ेगा, और बाहर से मंगवाएंगे तो एटलीस्ट एक वक्त का खाना यहाँ $15 से $20 का आपको खर्च हो ही जाने हैं। $15 से $20 का आपका मिलना है। तो आप खुद से कुकिंग करेंगे तो फ्रेश खाना मिलेगा और पैसे भी आपके बचेंगे, और इसके बाद सेविंग भी आपकी होगी। और कुकिंग से मैं आगे बात जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप बिरयानी बना लेते हैं, कोई अच्छा खाना बना लेते हैं, तो आप उसको आगे लाइक अपने अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भी यहाँ पर ऐसा करते हैं कि वो अपना उन्होंने आगे थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके बिज़नेस भी शुरू किया है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं बिरयानी, क्योंकि यहाँ पर जो गोरे लोग हैं वो हमारे देसी खाने को भी पसंद करते हैं। मिर्ची उनको पसंद नहीं होती लेकिन लाइक करते हैं। तो आप ऐसे अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। लेट्स से एक बंदा है वो डिलीवरी का काम शुरू कर दिया और दूसरे ने खाना बनाना। तो इस तरह से जैसे हमारे यहाँ स्टॉल का कंसेप्ट होता है, तो उस तरह से आप यहाँ पर भी अपना बिजनेस एक तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम, अगर आपकी कुकिंग की स्किल है। और वैसे भी अगर आप किसी पे जाएं तो वहाँ पे देखें किचन हेल्पर की भी ज़रूरत होती है उनको, और आप एज अ हेल्पर भी किसी को ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं काम पहले से जानता हूँ और ये मेरी हेल्प लाइक आपके लिए अवेलेबल होगी। आप अपना टाइम बता सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और एक ये होता है कि कलगरी में यहाँ पर खुशी गमी तो लगी रहती है। जो हमारी देसी फैमिलियाँ हैं उनके यहाँ भी ज़ाहिर ऐसा होता है कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो खाना वो बाहर से मंगवाते हैं। तो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे तो आप उनसे डायरेक्ट ऑर्डर्स ले सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं, डिलीवर भी कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको खुद तो फ़ायदा होना है कुकिंग से। तो कुकिंग की स्किल आपको सीख के आनी है और यहाँ पर जॉब के हवाले से भी आपको आसानी हो सकती है। तो अगला जो इम्पॉर्टेंट स्किल है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ सैलून के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे सैलून के हवाले से पूछते हैं कि वहाँ काम कैसा है। बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छे पैसे हैं, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से आपको मालूम ही है सैलून का काम वहाँ पर अच्छी अर्निंग है ख़वातीन के। आप कह सकते हैं कि 60, 70, $80 तो कहीं नहीं गए अगर एक क्लाइंट आता है। और उनके जो भी काम होते हैं, थ्रेडिंग होती है, आई डोंट नो वैक्सिंग, और इसके बाद वॉशिंग, और आई डोंट नो बहुत सारे जो काम होते हैं ख़वातीन के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके चार्जेस भी अच्छे खासे होते हैं। क्योंकि मैं रेट लिस्ट देख रहा था। और जो जेंट्स हैं वो अगर कटिंग का काम सीख के आएंगे, आप सोचेंगे यार नाई का काम मतलब ये कोई बात है, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे एक पहले आपको बताया था वीडियो में कि आपने सिर्फ एक दफ़ा इक्विपमेंट लेना होता है, मशीन लेनी है, रेज़र लेना है, जो भी चीज़ें लेनी है एक दफ़ा लेना है। उसके बाद आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बाद आपकी सिर्फ अर्निंग ही अर्निंग होगी, और इसके लिए आपको किसी किस्म का लाइसेंस नहीं चाहिए होगा। और आप अगर कटिंग सीख लेते हैं तो जेंट्स की कटिंग 25 से 30 तो मिनिमम है। इस दफ़ा मैंने कटिंग कराई, सिर्फ यहाँ से कटिंग कराई, मेरा जानने वाला था, उसने $20 मुझसे ले लिए। तो आप इससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सैलून का काम ये अच्छा काम है यहाँ पर, और ये भी आप स्किल सीख कर आएँ तो आप मतलब उनको हेल्प भी दे सकते हैं। लाइक उनको भी हेल्पर की ज़रूरत होती है, नहीं तो आप आगे फ्यूचर में अपना बिज़नेस भी खोल सकते हैं, उससे अच्छी खासी अर्निंग आपको आ सकती है। तो मैं एक बार फिर से शेयर करना चाहता हूं कि मैं वीडियो बनाता हूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि मेरा यहां पर जो एक्सपीरियंस रहा, जो मुझे मुश्किलात रही हैं, ताकि उस बारे में आपको नॉलेज मिले और आपको मालूमात मिल सके और आपके लिए आसानी हो, ताकि आप यहां आएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रूर आप फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।